एक शाम मैं अपने दादाजी के पास बैठा था जब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में जिंदगी को समझना है तो किताबों से दोस्ती कर लो। मैंने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और पूछा, कौन सी किताब? उन्होंने बुकशेल्फ से एक किताब निकाली और कहा, पहले गोदान पढ़ो, ये तुम्हें किसान की पीड़ा और समाज की सच्चाई से रूबरू कराएगी। मैंने किताब खोली और खुद को होरी और धनिया की दुनिया में पाया, जहां गरीबी, संघर्ष और उम्मीदें आपस में गुथी हुई थी। जब ये किताब खत्म हुई तो दादाजी ने दूसरी किताब मेरी ओर बढ़ाई। अब गुनाहों का देवता पढ़ो, ये प्रेम और त्याग की कहानी है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। मैंने पढ़ना शुरू किया और खुद को चंदर और सुधा की भावनात्मक दुनिया में डूबा पाया, जहां प्रेम था लेकिन समाज की बंदिशें भी थी। अभी मैं इस कहानी से बाहर भी नहीं निकला था कि दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें थोड़ा हंसने और सोचने की जरूरत है। राग दरबारी पढ़ो। जैसे जैसे मैं इसके पन्ने पलटता गया, मुझे भारत की राजनीति, भ्रष्टाचार और समाज की सच्चाई पर करारा व्यंग्य देखने को मिला। मैं ठहाके लगाता, लेकिन साथ ही इस कटु यथार्थ से भी अचंभित होता गया। दादाजी ने अगली किताब आगे बढ़ाई। अब कुछ गंभीर पढ़ो, झूठा सच। ये किताब तुम्हें भारत विभाजन की त्रासदी महसूस कराएगी। इसे पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार जाना कि कैसे एक देश का बंटवारा लाखों जिंदगियों का बंटवारा भी कर देता है। इससे पहले कि मैं इस दर्द से उबरता, दादाजी ने कहा, तमस पढ़ो, ये दंगों और सांप्रदायिकता के काले सच को उजागर करती है। मैंने पढ़ना शुरू किया और कहानी के पात्रों के साथ साथ खुद भी डर, दर्द और असहायता महसूस करने लगा। थोड़ा विषय बदलते हुए दादाजी ने एक नई किताब निकाली, चाणक्य मंत्र। अगर राजनीति और रणनीति को समझना चाहते हो तो ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। इस किताब ने मुझे चाणक्य की बुद्धिमत्ता और राजनीति की जटिलताओं से परिचित कराया। फिर उन्होंने कहा, बिहारी सपनों की मंडी पढ़ो, ये आज के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों की कहानी है। इसे पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि छोटे शहरों के सपने और बड़े शहरों की हकीकत के बीच कितनी खाई होती है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रेरणादायक किताब दी, अग्नि की उड़ान। अगर सपनों को सच करना चाहते हो तो APJ अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक होगी। मैंने इसे पढ़ा और जाना कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर दादाजी ने एक अलग विषय की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, मैंने गांधी को क्यों मारा पढ़ो, इतिहास को समझने के लिए हर पक्ष को जानना जरूरी होता है। यह किताब पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखना सही नहीं, बल्कि हर दृष्टिकोण से परखना चाहिए। आखिर में उन्होंने मुझे एक आखिरी किताब दी और कहा, मृत्युंजय पढ़ो, यह महाभारत के सबसे दुखद लेकिन प्रेरणादायक पात्रकरण की कहानी है। इसे पढ़ते हुए मैंने जाना कि कर्म ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं, न कि उसका भाग्य। उस रात जब मैं सोने गया तो मैं पहले जैसा नहीं था। इन किताबों ने मुझे सिर्फ कहानियां नहीं दी, बल्कि एक नई सोच, नए विचार और जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया दिया। अब आपके पास ये किताबें होती तो आप कौन सी सबसे पहले पढ़ते?